सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी कुछ जिज्ञासाओं को लेकर के आया हूँ। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ओशो ने महाभारत के विषय में झूठ कितना बोला है, यह कह करके कि महाभारत में झूठ है। तो जब मैंने उस वीडियो को बनाया तो उसमें कुछ कमेंट भी आए। तो एक कमेंट जो मैं समझता हूँ कि उसका जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि उस तरह की बातें बहुतों के दिमाग में आ सकती हैं। तो लिखा है महाशय ने कि ओशो से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, यही बताने आए हैं, आपको नहीं सुनना। तो ऐसा है कि हम लोग बड़े से प्रभावित होते हैं। बड़ा नेता, बड़े उद्योगपति, बड़े अधिकारी, बड़ा धनवान, बड़ा बलवान, बड़े शोहरत वाला, इस तरह से, उसी तरह से बड़ा ज्ञानी। हम लोग को जो वास्तव में जो साधक हैं और साधारण आदमी भी जो हैं, यदि वो अपने दिमाग में यह बैठा लें कि उनका समर्पण किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, सत्य के प्रति होना चाहिए, न्याय के प्रति होना चाहिए। मैंने उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी दिया था ओशो का, जिसमें कि वो बोल रहे हैं इस बात को। तो फैक्ट चेक भी कर लेना चाहिए। मैंने उनको लिंक भी भेजा, परंतु वे उसी बात पर अपना अड़े हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग का किसी व्यक्ति से हम लोग सम्मोहित हो जाते हैं और मोह में आ करके उसकी झूठी गलत बातों को भी मान लेते हैं। तो उसकी अज्ञानता वाली बात भी हमें ज्ञान मालूम पड़ने लगती है। यह सम्मोहन में होता है। किसी पर्सनालिटी से प्रभावित हो गए, किसी संप्रदाय से प्रभावित हो गए, किसी ग्रंथ से प्रभावित हो गए, किसी गुरु से प्रभावित हो गए, तो लगता है कि बस इसने जो कह दिया वही बाबा नाम केवलम, यही सही है। किसी वैज्ञानिक से प्रभावित हो गए, किसी डॉक्टर से प्रभावित हो गए, अब उसने अनर्गल भी कुछ कह दिया तो लोग मान लेते हैं। आपको सत्य के जिज्ञासु को सदैव अलर्ट होना चाहिए। मुद्दे मुद्दे के हिसाब से, वक्तव्य वक्तव्य के हिसाब से आपको तय करना चाहिए। यानी वाक्य दर वाक्य। जो बुद्धिमान है, वास्तविक बुद्धिमान है, वो वाक्य दर वाक्य तय करते हैं, शब्द दर शब्द तय करते हैं, क्लॉज दर क्लॉज तय करते हैं कि कहाँ तक सही है, कैसे सही है, और 10 तरह के फैक्ट चेक करते हैं। ऐसे वे व्यक्ति होते हैं जो वास्तव में ज्ञान के लिए समर्पित होते हैं। कोई भी गलती कर सकता है और किसी का कोई एजेंडा भी, प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। तो जो एजेंडा चलाने वाले लोग हैं वो किसी के वशीभूत होकर के कोई किसी को नष्ट करना चाहता है और कोई कुछ और इरादा रखता है तो वह खिलाफ में भी बोलता है। और विशेषकर पुराने समय में तो और ज़्यादा। तो ओशो का जो ज़माना था, उस ज़माने में तो आप बोल दिए उसमें भाई कि कौन महाभारत देखने जा रहा है, कौन फैक्ट चेक करने जा रहा है, किसके पास इतना है, उसमें कुछ लोग तो आ जाएंगे बहकावे में।
लेकिन आज का युग बदल गया है। इंटरनेट ने वह क्रांति कर दी है कि आप अपने बैठे बैठे आप सब चेक कर सकते हैं। तो इससे आप जान सकते हैं कि किसने जो बोला है वो सच बोला है या नहीं बोला है, वैसी बात है या नहीं है। तो तमाम तरह के विचार सब उपलब्ध हैं। वास्तविक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आपको उस पर शोध करना होगा, क्योंकि कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं। तो आपको एक स्पष्ट निष्कर्ष पहुंचना होगा। उसके लिए फैक्ट देखने होंगे। तो बहुत लोगों का फैक्ट हैं जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं, तो ये सब झूठ बोल सकते हैं। और कुछ लोग गलती से भी बोल देते हैं। तो गलती से बोलने वाले का अलग ही होता है, उसके इरादे अलग होते हैं, और प्रोपेगेंडा वालों के इरादे अलग होते हैं। वे अलग ढंग से चलेंगे, आपको अंतर स्पष्ट आ जाएगा। और रेफरेंस के साथ जो बोलता है वह ज़्यादा सही बोलता है। जो लोग रेफरेंस के साथ बोलते हैं कि यहाँ पर यह लिखा है, यहाँ पर यह लिखा है, इस श्लोक में है, इस अध्याय में है, तो उस तरह का जो उदाहरण देते हैं वे ज़्यादा सही बोलते हैं। और दूसरी बात कि जो है भी जिस तरह का, उसको क्या जिस अर्थ में वो बताया जा रहा है उसी अर्थ में वो समझा है, तो वहाँ पर कुछ अंतर आ जाते हैं, व्याख्या में अंतर आ जाते हैं। शब्द तो वही है, मान लीजिए संस्कृत का है तो वही है शब्द, लेकिन उससे कौन सा व्यक्ति कैसा मीनिंग निकालता है, या उस व्यक्ति की अवस्था पर भी निर्भर करता है, उसकी समझदारी पर निर्भर करता है कि वह उसका कौन सा अर्थ निकाल रहा है, उसकी भावना पर भी निर्भर करता है। तो इस तरह से आरूढ़ नहीं होना चाहिए एक सत्यान्वेषी को। सत्यान्वेषी के लिए सत्य से बढ़कर के, न्याय से बढ़कर तो कुछ नहीं होना चाहिए। तो कभी, मेरा तो यही बराबर कहना है कि कभी किसी व्यक्ति को आदर्श नहीं बनाएं। व्यक्ति में गलतियां हो सकती हैं, उसके जीवन चरित्र में खामियां हो सकती हैं, इसीलिए सदैव अवस्था को बनाएं। आप सत्य पर दृढ़ रहें। उसकी जितनी बातें, जितने लाइनें सत्य हैं, और वह भी परखने के बाद, और कईयों के परखने के बाद, तो उतनी ही लाइन माने। आपको लाइन से मतलब होना चाहिए, कौन सी लाइन सही है, कौन से वक्तव्य सही हैं, किसी नेता के, किसी विचारक के, किसी दार्शनिक के, किसी वैज्ञानिक के। वैज्ञानिकों के भी खेमे होते हैं, वे भी किसी एक खेमा वाला कुछ बोलेगा, एक खेमा वाला दूसरा डेटा प्रस्तुत करेगा। जहाँ पर मार्जिन का चांस है, मार्जिन ऑफ एरर का चांस है, तो वहाँ पर उनके भी खेमे बन जाते हैं, वहाँ भी लामबंदी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे भी रोग होते हैं जो वास्तव में होते नहीं है, उसके अफवाह फैला दिया जाता है, दवाइयाँ बेच दी जाती है। तो सिर्फ एक पहलू को नहीं देखना चाहिए, एक विचारधारा को नहीं, अलग सबके विचारधारा को देखें, सुने, फिर निष्कर्ष निकालें। तो 1989 में इंटरनेट आया था, और इंडिया में 1995 में। इसके बाद से ही तो असली शुरुआत होती है आलोचना प्रत्यालोचना की। और जो इंटरनेट क्रांति है, इसने वैचारिक क्रांति लाई है। तो सब चीज़ फैक्ट चेक हो रहे हैं। भाई कुरान में क्या है क्या नहीं, पहले लोग नहीं जानते थे, अब सबके पास उपलब्ध है, तुरंत चेक कर लेते हैं कि हाँ है कि नहीं, ये आयत है कि नहीं, ये सूरा है कि नहीं, इस्लाम ये कह रहा है कि नहीं, वेद में ये लिखा है कि नहीं, गीता में ये लिखी है कि नहीं बात, ये लोग तुरंत चेक कर लेते हैं। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। तो अब कोई बच नहीं सकता, कितना भी बड़ा नाम हो अतीत का, कितना भी बड़ा ब्रांड हो अतीत का, वह बच नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि पहले जो थे वे ज़्यादा बुद्धिमान थे, अभी के लोग बेवकूफ़ हैं, ऐसा नहीं है। अब और बुद्धिमान होते जा रहे हैं, और आने वाली जो पीढ़ी है वह और बुद्धिमान होगी,
क्योंकि उसके पास जो है बैकअप बहुत ज़्यादा है। ये नॉलेज का जो बैकअप है ये बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में और बढ़ेगा। तो यह ये कहना कि ओशो से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, यह एक नासमझी का वाला वक्तव्य है। ओशो ने ज्ञान का ऐसा क्या चीज़ दिया, अगर पूछा जाए तो क्या कौन सी ऐसी बात है जो उसने बताई है जो कि पहले किसी ने नहीं बताई थी? कोई मौलिक योगदान ज्ञान के विषय में, कोई तत्व, कोई दर्शन, कोई फिलॉसफी, कुछ भी तो नहीं दिया। पहले के ही लोगों ने जो बताया, मीरा ने जो बताया उसको कहा, कबीर ने जो बताया उसको कहा, बुद्ध ने जो बताया उसको कहा, महावीर ने जो बताया उसको कहा, गोरखनाथ ने जो बताया उसको कहा, भगवान कृष्ण ने जो बताया उसको कहा, बादरायण ने जो बताया वो उसको कहा, कपिल ने जो बताया उसको कहा। तो यह तो एक शिक्षक भी कह सकता है, कहता है। तो इससे वह ज्ञानी सिद्ध नहीं हो जाएगा। ज्ञानी जो है जानकार तो सिद्ध हो सकता है। तो जानकार में भी वो क्या, वह सही फैक्ट बतला रहा है? वास्तविक ज्ञानी तो वह होता है जो कोई योगदान करके जाता है, नई चीज देके जाता है, जो पहले के किसी भी व्यक्ति ने नहीं दिया था। उसको वास्तविक अर्थ में ज्ञानी कहा जाना चाहिए। और जो कहीं भी बात को ही उल्टी करता है, उगलता है, बासी बात को ही बोलता है कि नीत्शे ने क्या कहा था, तो फ्रायड ने क्या कहा था, उस बात को बोल देने से कोई ज्ञानी थोड़ी हो जाता है। वह तो नीत्शे की उपलब्धि होगी, वो तो फ्रायड की उपलब्धि होगी। ईसा मसीह ने कहा था तो ईसा मसीह की उपलब्धि मानी जानी चाहिए भाई। अगर ईसा मसीह के पहले उसको उस बात को किसी ने नहीं कहा था तो याज्ञवल्क्य ने क्या कहा था, अगर याज्ञवल्क्य की ही कहीं भी बात को यदि आज हम कहें तो इससे मैं ज्ञानी थोड़ी सिद्ध हो जाऊंगा। पतंजलि जी ने जो बात कही थी उसी को अगर आज हम कहें तो उसे ज्ञानी थोड़ी सिद्ध हो जाएंगे। वास्तविक ज्ञानी वह है जो उसे पहली बार ही बोलता है। नारद ने जो कहा, अगर नारद ने वह बात कही है जो उसके पहले किसी ने नहीं कही थी तो नारद ज्ञानी सिद्ध होंगे। उनकी बात ही को कोई दोहरा रहा है तो वो दोहराव सिद्ध होता है। तो उस तरह से जो योगदान है वह देखा जाता है। बड़े बड़े विचारक, दार्शनिक का योगदान देखा जाता है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, अगर उसके पहले किसी ने नहीं कहा था तो मार्क्स का योगदान माना जाएगा। मार्क्स की बात को आज कोई कहे तो क्या वह माना जाएगा कि वह उस विषय का ज्ञानी है? नहीं माना जाएगा। वह एक शिक्षक माना जा सकता है, वह उसका कार्यकर्ता माना जा सकता है। और जो कई विचारकों का, कई दार्शनिकों की बात को बोल देता है तो वह ज्ञानी थोड़ी माना जाएगा। यह भ्रम है ज्ञानी के विषय में। सदैव वही ज्ञानी माने जाने चाहिए जिसने कुछ नई बात दी है समाज को, जो उसके पहले किसी ने नहीं दी थी। चाहे वह एक शब्द का भी योगदान हो तो वह उसका हो, तब तो माना जाएगा कि हाँ इसका कुछ योगदान है। और उस तरह के बहुत लोग जानकार होते हैं, और आज ऐसे बहुत लोग जानकार हैं बैठे हुए, और आगे और भी होंगे जो कि सबका फैक्ट चेक करते रहेंगे। तो योगदान इस तरह से आता रहेगा। तो वैसे बहुत लोग अनुयायी बन जाते हैं किसी के, अंधभक्त बन जाते हैं किसी के, और जब अंधभक्त आप बन गए तो आपको दिखेगा ही नहीं कि उसमें क्या फॉल्ट है। अंबेडकर के अंधभक्त बन गए तो अंबेडकर का फॉल्ट नहीं दिखेगा, गांधी के अंधभक्त बन गए गांधी का फॉल्ट नहीं दिखेगा, ओशो के अंधभक्त बन गए ओशो का फॉल्ट आपको नहीं दिखेगा। जिस भी व्यक्ति के आप अंधभक्त बन जाएंगे फॉल्ट नहीं दिखेगा। तो फॉल्ट देखने के लिए यह जरूरी है आपको सब कुछ दिख जाए, उसकी अच्छाई भी, उसकी बुराई भी, हर चीज़ दिख जाए। इसके लिए तटस्थ होना जरूरी है, निष्पक्ष होना जरूरी है। उस नज़रिए से आपका पढ़ना जरूरी है। तो पढ़ने का, सुनने का, समझने का ऐसा नज़रिया विकसित कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि तथ्यात्मक बात क्या है।
और जो लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं, सनातन धर्म के विरुद्ध में बोल रहे हैं, उनका उद्देश्य है कि इनमें से किसी को भड़काया जाए, तोड़ा जाए, धर्म परिवर्तित किया जाए, इनको कुछ और से कुछ और बनाया जाए। तो वैसे लोगों का है, वे लोग तो तोड़ मरोड़ करके कहीं ना कहीं से दिखा देते हैं जाकिर नायक है, कहीं ना कहीं से निकाल के झूठ मूठ की बातों को परोस देता है, और कुछ मीनिंग कुछ और है और उसको अलग संदर्भ में प्रस्तुत कर देना, ये सब बातें होती हैं। तो इससे ये सब रिलायबल नहीं है, भरोसे के लोग नहीं हैं, ऐसे को नहीं देखा जाना चाहिए। तो आपको समझना चाहिए कि वास्तविक अर्थ में फैक्ट चेक कौन कर रहा है। किसी के चेहरे पर मत जाइए, ऐसा मत सोचिए कि किसी का बहुत नाम नहीं है तो वो सही बात नहीं बोल सकता, कोई गुमनाम है तो वह सही नई बात नहीं बोल सकता, या सही बात बोलने का या कोई पैमाना नहीं होता है। एक बच्चा भी सही बात बोल सकता है, क्योंकि सत्य किसी व्यक्तित्व का मोहताज नहीं होता है, सत्य किसी उम्र का मोहताज नहीं होता है। अष्टावक्र बहुत छोटी उम्र में भी सिद्ध कर दिए थे, तो बहुत छोटी उम्र में आदि शंकराचार्य भी सिद्ध कर दिए। तो कोई उम्र का वो नहीं होता, कोई लिंग भेद का भी नहीं होता कि स्त्री है तो कम बुद्धि है, जैसे मुसलमान लोग मानते हैं कि स्त्री को कम बुद्धि होती है, कम अक्ल होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कम अक्ल होगी, कम बुद्धि होगी, कम जानकारी होगी। कोई किसी भी लिंग को जानकारी हो सकती है, किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को हो सकती है। तो पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए, सभी को सुनिए और उसके हिसाब से चेक कीजिए और उसके बाद देखिए क्या सही है। आपको सत्य से मतलब है, न कि कौन बोल रहा है उससे। तो इस विषय में इतना कहूँगा, बस यह विषय महत्वपूर्ण था, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपका अप्रोच होता है। यदि आपका अप्रोच सही हो गया, अगर आपने माइंड को सही तरह से ट्यून्ड किया है, तो ही आप सही चीज़ ग्रहण कर पाएंगे, अन्यथा आप भ्रमात्मक बुद्धि का शिकार हो जाएंगे, भ्रमात्मक प्रचार का शिकार हो जाएंगे और तथ्य को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। उल्टी पुल्टी बातों को ग्रहण करके फिर उसको रख करके फिर विवाद खड़ा करेंगे, फसाद खड़ा करेंगे, झगड़ा खड़ा करेंगे, दंगा करेंगे। ऐसे ही हम लोग का समाज बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुका है। तो फैक्ट चेक कीजिए, सही बात का समर्थन कीजिए। तो आज इतना ही। हरि ओम।